बस आवाज नहीं करो बेटा। कल देख रहे थे अपन के 5.2 एक एक देख रहे थे और एक में से मैंने सवाल करवा रहे थे प्रत्येक टाइप के एक एक दो सवाल करवाए थे। अब भैया उसमें से देख लो अगर करे हो तो चौथे नंबर वाले सवालों में रहे हैं 14-15 सवाल दिए उसमें से बताओ क्या समस्या है। तो एक बार करवा दूंगा पूरी करवा दूं एक आध दो करवा दें। चलो बोलो तो फिर क्या है तो करने ही करने हमें तो। बात नहीं करो चलो लिखो उसमें से कौन सा सवाल आपको समस्या आई है बोलो। बोल रहे हैं नहीं कर ही नहीं है क्या बोलू। देख लो जरा तीसरा देख लो दो तो मैंने करवाई जाएंगे मैं तीसरा ही से करवा रहा हूँ। ऋण की 1.2 ऋण की 3.2 ऋण की 5.2 ऋण की 7.2 यही है डॉट 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 डॉट। क्या करना है इसको अपने को देखना है कि जो श्रेणी है समानता श्रेणी है कि नहीं है। यदि समानता श्रेणी है तो आगे के 3 पद और निकालना है बस ये वाले अपने सवाल हैं। तो इनको देखिए मैंने कहा था कि अपन केवल डी से सेटिस्फाई करेंगे। डी से अपन क्या है इसकी जानकारी लेंगे कि ये श्रेणी है कि नहीं है। तो डी से श्रेणी का पता कैसे चलता है कि डी माने होता क्या है मैंने कहा था A2 - A1 या फिर अपन उसी के लिए A3 - A2 या फिर A4 - A3। यानी कहने का मतलब है अगले वाले पद में से पिछला पद घटाना है। कहीं 2-3 जगह चेक कर लो कि इन पदों में समानता है कि नहीं है। समानता श्रेणी का मतलब है कि दिए गए पदों में समान अंतर होना चाहिए। जैसे इस वाले पद उस वाले पद में जो अंतर है वही इस वाले और इस वाले में होना चाहिए वही इस वाले और इस वाले में होना चाहिए। ठीक है चेक करते हैं लास्ट पद से। लास्ट पद कौन सा है चौथा वाला। A4 में से A3 को घटा के चेक करते हैं। A4 कितना है पता 7.2 माइनस की 5.2 ऐसे ही चेक करेंगे। यहाँ से आगे चलोगे डी बराबर चेक करना है। डी बराबर तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस की 7.2 और एक प्लस की हो जाएंगे 5.2। अब घट जाएंगे एक धन की एक ऋण की तो घटेगी 2 से तो 2 चले जाएंगे 7 में से 5 गए 2 यानी माइनस के आ रहा 2.2। अब अपन यहाँ से इन दोनों का अंतर चेक करते हैं। कौन कौन का A3 और A2 का चेक करो। ऋण की 5.2 माइनस की 3.2 माइनस की 5.2 देंगे और जी ऋण ऋण धन हो जाएंगे धन की 3.2 हो जाएंगे। यहाँ से अंतर चेक करेंगे कितना आएगा 2.2 का हमारा 2 आ रहा है डायरेक्ट और जी कितने आ जाएंगे 2 जी आ रहा है माइनस की। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा -2 आ रहा है। अगले वाले को भी देख लो तो भी 2 आएगा। क्लियर तो क्या लिखेंगे यह है समांतर श्रेणी है। अब मैंने कहा था अगले पद में डी जोड़ना पड़ता है तो और आगे का आ जाता है। 3 पद निकालना है। ऋण की 7.2 धन ऋण की 2 डी की वैल्यू कितनी है तो आ जाएंगे ऋण की 9.2। अगला पद कितना आ जाएगा और अगला वाला निकालेंगे तो 9.2 में फिर से डी जोड़ेंगे। जी अगला वाला पद आ गया और इससे अगले का निकालना है तो फिर से डी जोड़ दो कितना आ जाएगा 11.2 माइनस की। क्लियर और अगला निकालना है तो 11.2 और धन चिन्ह लगा की माइनस की 2 तो आ जाएगा 13.2। कोई दिक्कत 3 पद हो गए और श्रेणी भी चेक हो गई। समझ में आ रहा है। कोई सा भी ले लो बेटा इतने बड़े सवाल लेंगे आप। 5वां देख लो अंडर रूट वाला जो करेगा आपके लिए देखकर कठिन सा लग रहा है देखने में। देख लो 5वीं को लिख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है 5वां लाइट समस्या कर रही है। 5वीं को देख लीजिए 3 धन की √2 3 धन की 2 √3 3 धन की 3 √2 सब गलत लिख दिया √2 है। कोई दिक्कत डॉट 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 आ गई। देख लो भैया यहां से भी कोई वाला सिस्टम चलना है। कौन सा वाला सिस्टम चलना है
डी की वैल्यू वाला। कौन सा? डी की वैल्यू वाला। तो वही वाला सिस्टम अपनाएंगे, ये 4 माइनस के ये 3। करो ये 4 की वैल्यू है 3.3√2 माइनस 3 सॉरी प्लस 3 प्लस 2√2। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब यदि इसको घटाओगे, घटाने की प्रोसीजर को सेम पदों में घटाना होता है। कौन सी पदों में? सेम पदों में। ऋण चिन्ह का गुणा करोगे इसमें कितना आ जाएगा? 3 धन की 3√2 माइनस की 3 और माइनस की 2√2। क्लियर? यहाँ से ये दोनों तो कट जाएंगी। अब 3√2 माइनस की 2√2, ध्यान रखना इसमें से आ जाएगा 3 माइनस की 2√2, कितना आ जाएगा? केवल 2। क्लियर? नहीं आया समझ में? जाना आया और पूछ लो। रूट के बाहर वाली संख्या जेल की है और जेल की है, इन दोनों में घटाना होना तो केवल जीरो ही घटाएंगे। रूट 2 तो दोनों में दो है तो एक बार लग देंगे। 3 में से 2 है तो केवल एक बचो, एक रूट के आगे रखेंगे। क्लियर? क्लियर हो गया? आप सेटिस्फाई करते हैं अपन काय से? A3 माइनस A2 से। A3 माइनस A2 से लिख लो 3 धन की 2√2 और माइनस 3 धन की √2। कोई दिक्कत? यहाँ से वही वाली प्रोसेस आएगी, 3 धन की 2√2 माइनस की 3 और माइनस की √2। कोई दिक्कत? ये दोनों जाएंगे, कितना बचा? 2√2 माइनस की √2। यहाँ से क्या करेंगे? 2 माइनस को 1√2, कितना आ जाएगा? केवल √2। इसकी आगे कुछ नहीं लिखा है तो एक तो लिखा है, घटाएंगे तो एक आ जाएगा। कोई दिक्कत? बराबर आ रहा है? तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है। अब क्या करेंगे? अगली बार पद निकालना है। लास्ट पद कितना था? 3√2 3√2 और धन की √2, कितना आ जाएगा? 3 धन 4√2। कोई दिक्कत? और अगला वाला निकालेंगे 3 धन की 4√2 और धन की √2 जोड़ देंगे तो 5√2 हो जाएंगे। 3 तो जाके कराएंगे 5√2। और अगला वाला निकालोगे 3 धन की, दिख रहा है इसमें 5√2 और धन की √2, कितना आ जाएगा? 3 धन की 6√2। तीनों पद आ गए जी और श्रेणी भी चेक हो गई। बताओ क्या समस्या है? कर पाओगे? क्या भी नहीं कर पाओगे? कर लोगे? 5 पे आ जाए, 5 पर देख लो। जो भी सवाल समस्या लाई वो बेटा करके लाना, तब पता चलेगा कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है भैया? से 5 में लिखेंगे वो ज्यादा बातें नहीं करोगे। 5 में देखो क्या दिया है, टेबल दी है। टेबल बनाते हैं। आप बोलोगे, आप टेबल के मान आपको बोलना है बेटा। मैं टेबल निकाल दूं यहाँ, अब आपको बोलना है। बोलो क्या क्या दिया है टेबल में। एक साइड से बोलो ऊपर क्या क्या दिया है। ए डी एन ए एन, बस और कछु बस इतनी ही है। कितनी मिनट का होता है? 4 डब्बे हैं। क्या मान रहा है? 4 ही मान रहा है। 5 है, चलो 5 बना दे। 1 ज्यादा छोटा बन गया, 2 3 4 5। ठीक है बेटा? 5.2। बोलो बेटा, पहली वाले सवाल में मान बोलो कितना कितना दिया है? 7 3। हाँ जो निकालो, अंक बताओ। 18 10 0। हाँ
सीधी बैठ जा पहला तो जोर से बोल जा 18 ऐसे 18.9 2.5 3.6 इसमें 3.5 0 105 ये वाला खाली। याद करो ये n बराबर लिखवाया था कल ए धन n माइनस 1 इंटू डी लिखा था, लिखवाया था एक फॉर्मूला या नहीं लिखवाया था। बस यही तो सब कुछ है अपने पास, जो दिया वो रख दो, जो नहीं दिया निकल आएगा। ठीक है जी, डी भी निकालना है, डी भी निकालना है। तो डी के लिए क्या करें, डी के लिए क्या कर सकते हो, देखो पहले वाले को निकाले एन बराबर एन तो दिए ही नहीं है, तो एन रखो। ए की वैल्यू कितनी रही 7। ठीक है जी, एन की वैल्यू -1, डी की वैल्यू हल करो। ए एन बराबर 7 धन की 8 में देखो तो 7 गुणा 3। ए एन बराबर ये अंदर रहेंगे 7 धन की 7 21 21 और 7 कितने आ गए। कोई दिक्कत बताओ, कहाँ समस्या है, कहीं कोई दिक्कत। इसको निकाल दूं वही वाले फॉर्मूले, ए एन बराबर ए धन की n माइनस 1 इंटू डी, यही है। रखो वैल्यू, वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आएगा एन की जगह रखना है मान 0 बराबर। ए की वैल्यू कितनी दी है 18, एन की वैल्यू कितनी दी है 10 -1 इंटू में डी नहीं दिया, डी रखा रहेंगे 0 बराबर 18 10 में से 1 को 9 डी इधर लाओगे 9 डी बराबर निकालोगे तो 18 आ जाएगा माइनस के, और डी बराबर निकालोगे तो 18 बटी में 9 दूनी डी बराबर माइनस की। कोई दिक्कत, डी की वैल्यू दी आ गई। और बताओ कोई सा भी निकालो, तीसरा वाला देख लो, ए एन बराबर मान रखे 18 ए एन की वैल्यू कितनी रही ऋण की 5, ठीक है। और ए एन के बाद बराबर लगाओ, ए की वैल्यू कितनी दी है कुछ नहीं, ए लिखो। डी की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी एन की 18 रखेंगे, -1 रखेंगे यहाँ से। अब यहाँ से क्या रखेंगे, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी दी है ऋण 3, जी दिया है। फिर नीचे वाला सवाल कैसे आया होगा, तुझे नहीं दिख रहा है तो क्या करें हम, तेरी आंखों से नहीं दिख रहा तो क्या कह दूं बेटा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे -5 बराबर ए की जगह ए रखो, ये हो जाएगा 17 3 काय की माइनस की ऋण 5 है, इंक्यावन जाकर ले आओ धन की ई घटा दो इसमें से 46 बचेंगे। बराबर कितने आ गए, कोई दिक्कत, 3 हो गए, 2 और रह गए। बैकलाइट नहीं खुली, कर जाएगी खुली होगी बैकलाइट तो वैसे पूरी खुली होगी, खुली है। अब क्या करोगे, यहाँ से अगला वाला देख लो। अगले वाले में क्या दिया है, ये तो ए की वैल्यू ए एन का रखना है 3.6 बराबर ए की वैल्यू ऋण की 18.9। उसके बाद एन की वैल्यू नहीं है, धनचिन्ह लगाओ भैया, एन नहीं दिया
n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2.5। कोई दिक्कत? बस सब कुछ तो दिया है भगवान ने। 3.6 माइनस की 18.9 जी आ जाएंगे 2.5 n और जी आ जाएंगे माइनस की 2.5। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। बस बेटा इतना ही फेंक दो, सब संख्या है। 3.6 धन की 18.9 धन की 2.5 बराबर में 2.5 है। अकेले जोड़ सकते हो। 9 और 6 15 और 5 20 को 0 हाथ लाइन जाए 2 2 और 2 4 और 8 12 13 14 15 की 5 हासिल चली 1 और 1 2 25.0 यानी 25 आ गया। बराबर में क्या करोगी? बराबर में 2.5 n बराबर आ जाएगा 25 बटी में 2.5 2.5 का सीरम n बराबर कितना आ गया? कोई समस्या? मेरे ख्याल से तो कोई समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या हो तो बताओ, कर पाओगे? जा वाले में कहाँ से समझ में नहीं है बता रहे? 2.5 का गुणा n में करोगे 2.5 n नहीं होंगे, और 2.5 का गुणा 1 में करोगे इसलिए कि 2.5 नहीं आएंगे। अब बेटा मैंने क्या किया? 18.9 को इधर करता है, 2.5 को इधर करता है, जी नहीं यहीं छोड़े, जिनके चिन्ह बदल गए रखना है। मेरे को जोड़ बोझ बताने पर जोड़ बनाया तो भैया देख लो 3.6 सब पढ़ाया है बेटा। पूछोगे तो बताना तो पड़ेगा ही। इसको यहाँ ऐसा लगो, इसको 2.5 आप जोड़े में कहा जी 20 हो गए। 20 को 0 हाथ लें 2 2 4 8 12 13 14 15 की 5 हासिल क्या दिक्कत होगी? 18 के बाद 0 8 का जरूरी समझ में आ गया? कर सकते हो? ठीक है, कर लेना। और बताओ आगे चले। टेबल के बाद अगले सवाल देखें। टेबल के बाद अगले सवाल देखें। अगले सवाल देख लो। हम क्यों मना करें? उतारना है क्या? उतर गए? अब ओटी नहीं है जहाँ क्या दिया है? ओटी दी है। ओटियों के लिए क्या करोगे? सवाल लिखा निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। सही उत्तर चुनना है। वो तो एक बार और करवाना, बड़ी प्रश्नावली है, शायद 2 दिन की क्लास में करेंगे, अपन 1 दिन में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 सवाल और करवाओ आगे बस। एपी लिखा है 10 7 4। एपी लिखा है 10 7 4 डॉट डॉट 30वां पद। कौन सा पद? ठीक है, यहां से n बराबर कितना आ जाएगा? 30। ए बराबर कितना आ जाएगा? 10। डी बराबर कितना आ जाएगा? A2 माइनस A1 अर्थात 7 माइनस के 10 बराबर आ गया 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहा समझ में नहीं आई? 7 में 10 नहीं घटा पा रहा है। माइनस की बड़ी है कि धन की? उत्तर काय को आए? अभी भी नहीं आया समझ में? A2 माने दूसरा पद और A1 माने पहला पद। सूत्र वही लिखाइए कि दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है। अब क्या करना है? A30 को लगा दो सूत्र। an लगाया तो A30 लगा दो, n की वैल्यू 30 हो गई, बस रख दो मान। a की वैल्यू 10, सूत्र लिख दूं पहले। an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू बी, यही है। रख दो भैया। a की वैल्यू कितनी है? 10 धन n की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है? माइनस की 3। हल कर दो। 10 धन 29 गुणा माइनस की 3। 10 29 की कितने होते हैं? 87।
माइनस की 87 घटा दो तो माइनस की 77। देख लो कौन सा ऑप्शन। एक और नहीं है रोटी, उसमें मान लगा है ऋण की 3, अगला लिखा है ऋण की 3 ऋण की 1/2 धन की 2, ऐसे लिखो डॉट 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 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद। यहाँ भी n बराबर कितना दिया है? 11। ए बराबर -3, डी बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस ऋण की 3। ऐसे ही लिखना पर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। बोलो a2 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू है ऋण की 1/2, ऋण चिन्ह लगाएंगे। और a1 की वैल्यू कितनी है? ऋण की 3। कर लो यहाँ से हल। 1/2 ऋण और ऋण धन के होगा 3, और 3 में से याद होगा 2.5 बची। हाँ नहीं आ रहा समझ में? मतलब ऐसे कर लो, 2 एलसीएम लेंगे, 2 का 2 में लेंगे 1 बार जाएगा, 2 का 1 में लेंगे 2 आ जाएगा, 2 गुणा उसमें करेंगे 6 आएंगे। कितना आ जाएगा? 6 में से जाएगा 5/2। 5/2 मतलब 2.5 इकाई की वैल्यू आ गई, इकाई की वैल्यू आ गई डी की। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। अब भगवान का दिया हुआ सब कुछ सही तो है, हाजी वाला फॉर्मूला लगाओ। ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। ए 11 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 11, 3 ऋण की। टेंशन लगा के एन की वैल्यू 11 माइनस 1, डी की वैल्यू 5/2। कोई दिक्कत? वैसे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ए 11 बराबर कितना आ जाएगा? दिख रहा है इसमें? ऋण की 3 धन 10 गुणा 5/2, 2 पंचे 10। ए 11 बराबर ऋण 3 5 25। 25 में से 3 घटा दो, ए 11 बराबर कितने आ जाएंगे? 25 में से 3 घटाओ कितने बचे? बताओ बेटे निकल क्यों नहीं आ रहा? ये पता नहीं है 22 बचे। ठीक है, ऑप्शन दिया है 22 का। ऐसे सवाल है, कोई दम नहीं है इनमें। आगे डब्बा वाले दिए हैं, सब कुछ दिए करके लाना है। ठीक है, कल की क्लास में इसकी बहुत ढेर सारे सवाल करेंगे। लाइट नहीं है आज। ठीक है।